फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई जहाज दिखा तो उड़ा देंगे पूरे एरिया को, नो फ्लाई जोन घोषित। ये हमने किया है क्या कि किसी और ने किया? कौन उड़ा देगा? चलो पहले देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा नहीं, और साथ में दूसरे 2 चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं और फिर आप कहते हो आपने ये वाले टॉपिक किए ही नहीं है, जबकि वो दूसरे चैनलों में किए होते हैं। और उन दोनों चैनल्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अब शुरू करते हैं। की खाड़ी में अग्नि मिसाइल के परीक्षण का ऐलान करने के बाद अब भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर नो फ्लाइंग जोन जारी कर दिया है। बता दें कि इस वक्त की डिफेंस से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास एक काफी महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिसके लिए आधिकारिक तौर पर एरिया वार्निंग जारी की गई है। इस परीक्षण के लिए एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि जानकारी के अनुसार यह एरिया वार्निंग 445 किलोमीटर के एरिया के लिए जारी की गई है, जिससे हमें इस बात का अंदाजा मिल सकता है कि ये परीक्षण किस मिसाइल का होने वाला है। आपको ये बात जानकर हैरानी होने वाली है कि अंडमान और निकोबार के पास होने वाले अधिकतर मिसाइल परीक्षण ब्रह्मोस के ही होते हैं। इसके पहले भी कई बार भारत इस इलाके में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर चुका है, जो ज्यादा महत्व इसलिए रखता है क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का स्टेट के काफी नजदीक पड़ता है, जो भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति में सबसे रणनीतिक इलाका माना जाता है। बता दे यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर की है और अपने सबसे चौड़े मुहाने पर यह 250 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, जबकि सबसे पतले इलाके में इसकी चौड़ाई सिर्फ 65 किलोमीटर ही रह जाती है। इतने छोटे से इलाके में अगर भारतीय नौसेना के जहाज चीनी नौसेना के युद्धपोत को ट्रैक कर लेते हैं तो चीन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि चीन अपने लिए मलक्का स्टेट को सबसे बड़ी कमजोरी मानता है। अब ये बात भी आश्चर्य की है कि सारी स्थिति समझने के बाद भी भारत अधिकतर ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में ही करता है, जिसके लिए कभी 200 किलोमीटर, कभी 300 किलोमीटर तो कभी 450 किलोमीटर तक की एरिया वार्निंग जारी की जाती है, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि भारत इस इलाके में अपने रणनीतिक एडवांटेज का पूरा फायदा उठाते हुए चीन को काउंटर करने की तैयारी में जुटा है, जिसकी वजह से हमारा लेटेस्ट शेड्यूल परीक्षण भी काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें इन सब अच्छी बातों के साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय पर करने वाला है जब चीनी नौसेना का जासूसी जहाज Shiyan-6 हिंद महासागर में मौजूद है। अभी मौजूद है। पहुंचकर ये कुछ काफी महत्वपूर्ण रिसर्च एक्टिविटी को अंजाम देगा। इतना ही नहीं बल्कि ये 80 दिनों तक रिसर्च मिशन के लिए हिंद महासागर में ही मौजूद रहने वाला है। वहीं इसी दौरान हमारे 2 सबसे ताकतवर मिसाइल्स का परीक्षण होना भारत के लिए चिंताजनक भी हो सकता है। इसके बारे में हमारे विदेश मंत्री ने श्रीलंका के विदेश मंत्री से बात की थी और श्रीलंका भारत की चिंता को समझते हुए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जल्द लाने वाला है। लेकिन फिलहाल हमारे सामने चीनी नौसेना के जिस जासूसी जहाज की चिंता मौजूद है उससे निपटना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम इतने महत्वपूर्ण मिसाइल टेस्ट का डाटा चीन के पास जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसीलिए ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि भारत अपने परीक्षण को चीनी नौसेना के जासूसी जहाज की मौजूदगी में किस तरह से करता है। लेकिन दोस्तों अभी रुकिए, क्योंकि भारत चीन को एक और बड़ा सरप्राइज देने वाला है और ये सरप्राइज इतना बड़ा है कि ब्रह्मोस से भी ज्यादा लंबी दूरी तक अब हम चीनी नौसेना के युद्धपोत को बर्बाद कर सकेंगे। दरअसल भरोसेमंद स्रोत की तरफ से निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भारत पहली बार अपनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRSAM का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जो भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होने वाली है। LRSAM 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और इसका इस्तेमाल हम अपने युद्धपोत के साथ साथ सबमरीन में भी कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत जिन 24 एडवांस पनडुब्बियों को बनाने वाला है उनमें ब्रह्मोस के साथ ही ये 500 किलोमीटर तक हमला करने वाली विश्व स्तरीय LRSAM मिसाइल भी शामिल होगी। इसके बाद चीनी नौसेना के जहाज और दूसरे वारशिप भारत के आसपास भी नहीं फटक सकेंगे। इसीलिए इस मिसाइल का परीक्षण काफी मायने रखता है। जहां एक तरफ इस मिसाइल का होने वाला परीक्षण DRDO की रिसर्च और टेक्नोलॉजी की क्षमता में लगातार हो रही बढ़ोतरी को दर्शाता है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत इस वक्त रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के ऐसे वर्जन पर काम कर रहा है जो वजन में हल्के होंगे और लड़ाकू विमान से लॉन्च किए जा सकेंगे। ऐसे में LRASM मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए भविष्य
भविष्य में एक काफी महत्वपूर्ण गैप को फिल कर रही होगी, जिससे हमें प्रिसीजन स्ट्राइक की क्षमता के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो मिसाइल के क्षेत्र में भारत हर दिन लगातार नई कामयाबी हासिल करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ ही दिनों में हम ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर अग्नि प्राइम तक का बड़ा परीक्षण करेंगे और एक नई मिसाइल को दुनिया के सामने भी ला सकते हैं, जिनसे मिसाइल के क्षेत्र में भारत की ताकत पूरी दुनिया देख सकती है। वहीं चीन को भी इस बात का सीधा अंदाजा मिल जाएगा कि वह हिंद महासागर में भारत से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता, वरना जिन मिसाइल की धौस चीन अमेरिका को दिखाता है, उन्हें उसी से हिंद महासागर में भारत से मात खानी पड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आने वाले एक महीने में डीआरडीओ काफी सारे परीक्षण करने वाले हैं और इन सभी परीक्षण की जानकारी हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। मैंने तो ऐसे ही बोला कि हर बारी जब भी हम कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि ये इनका जासूसी चाइना का शिप जो है वो भी इस इलाके में आके बैठा हुआ है। और वो मैंने ऐसे ही बोला और पता चला वो पहले से ही बैठा हुआ है। मुझे समझ ही नहीं आती, वो बैठा ही रहता है क्या? वो अपने वापस जाता ही नहीं, ऐसी क्या चीज कर रहा है वो वहां बैठा हुआ? के लिए उन्होंने कोई फालतू किया होगा कि हम कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लोर कर रहे हैं। अपने एरिया में करो, यहाँ आके क्या करना है? वहां पे जाके कहीं और करो। ओशन में मतलब क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स माने जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इंडियन ओशन में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, 90 डे लगेंगे, ये लगेंगे। ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यार? जब सुनो वो बैठे होते हैं, जब सुनो वो बैठे होते हैं, ऐसे लगता है यहाँ पे बैठ के कुछ करते रहते जासूसी। जो हमने श्रीलंका को क्या बोला, आई डोंट नो, कि श्रीलंका की परमिशन से वहाँ पे आया हुआ है, उनके वाटर्स में है, क्या है एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। मगर बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्मोस के और वर्जन्स आ रहे हैं, लाइटर वर्जन्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्गर वर्जन्स आ रहे हैं, लॉन्ग वाला सैम LR सैम कह रहे हैं, तो बहुत कुछ आ रहा है। इट्स वेरी गुड। मगर ये भी पॉइंट थी कि जबकि वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप जितने भी कर रहे हैं उससे क्या क्या डेटा उनको मिलेगा, हु नोज। क्या हाई-फाई टेक्नोलॉजी उनके पास है जिससे वो सब कुछ रीडिंग्स मगर ब्रह्मोस का पूरा एक बार एक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हाइपरसोनिक में हमें जाना है, क्योंकि तो सुपरसोनिक है, उसके हाइपरसोनिक में काम चल रहा है। देखते हैं कि हाइपरसोनिक कितना जल्दी आता है, उससे हम उनको मैच कर पाएंगे। क्योंकि वो लोग तो बोलेंगे हमारे पास हाइपरसोनिक है, मगर सुपरसोनिक जो ब्रह्मोस है उसका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। कोई इतना फास्ट है, बनाने को तो बहुत कुछ बना रहे हैं लोग, मगर डिफेंस है नहीं। अगर ब्रह्मोस कहीं पर जाता है, कोई डिफेंस नहीं है जो रोक पाए। और वो हमने टेस्ट भी किया था, जब चाइना के ही मेरे ख्याल से इक्विपमेंट पड़ा हुआ था पाकिस्तान में, हमारा ब्रह्मोस गया था, कुछ नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट ये भी स्टडी हुई थी कि जो भी रशियन सिस्टम्स हैं वो भी नहीं रोक सकते ब्रह्मोस को। सोचो कि मतलब ब्रह्मोस खुद ही को नहीं रोक पा रहे रशियंस। नहीं, और रशिया ने यूक्रेन के टाइम भी कुछ यूज कर रहे थे ना, कुछ ऐसा कुछ था। मतलब हमने ये भी कहीं चेक हुआ था कि S-400 जो है वो भी रोक नहीं सकता ब्रह्मोस को। हाँ, वो भी हमने कहीं न्यूज पर सुनी थी। तो काफी अच्छी बात है कि इतनी रिसर्च डेवलपमेंट चल रही है। इट्स वेरी गुड टू सी कि इंडिया आगे जा रहा है। और कह रहे हैं एक महीने के अंदर आपको बहुत न्यूज मिलेंगी इससे रिलेटेड। मेरा तो बस एक यही है कि ज्यादा फोकस जो है थोड़ा फाइटर प्लेन्स में भी करना चाहिए, जो बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं। ऐसा होना चाहिए कि तेजस इतना स्ट्रांग बने कि हमें खरीदना ना पड़े। इनफैक्ट अभी बातचीत चल रही हो कि फिलीपींस को बेचने के लिए, कहाँ बेचने के लिए तेजस कहाँ जाएगा। बिल्कुल, पर अमेजिंग है अकम्पलिशमेंट। चाइना का कुछ करें ये भैया कि जब देखो यहाँ बैठा होता है, यहाँ तो हम भी वहाँ जाके अपना कोई जासूसी जहाज बिठा दें और इनकी सारी रीडिंग्स करें, सब करें। साउथ चाइना सी में अपना ले जाइए, वहाँ तो बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं साउथ चाइना सी में। तो वहाँ पे बैठ के सभी लोग, फिलीपींस लड़ रहा है, वियतनाम लड़ रहा है, सारों को बोलो बैठो वहाँ पे, सब बैठ के उसको घेर के बैठ जाओ और बोलो भैया हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत दुखी करता है यार, ये बहुत गुस्सा आता है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।